हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिनों मेरा जो ब्लॉग है वह प्रॉपरली आ नहीं रहा है क्योंकि जो मेरे बेटा है उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और जिसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और जैसे कि आज लास्ट 9 तारीख है और लास्ट अंतिम तिथि है और हमने स्कूल में केवल काउंटर साइन जो है वह बाकी रह गया था। और काफ़ी दिनों के मशक्क़त के बाद भी जो प्रिंसिपल है वो यही बोल रही हैं कि हम करा देंगे, आप 4-5 दिन का टाइम दीजिए। कराते कराते कभी मौसम ख़राब है इस वजह से या फिर कुछ और भी जो भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सही भी बोल रही हूँ। लेकिन होता ये है कि हमको तो टाइम से कंप्लीट करना है ना। और अगर हम बीएसए अधिकारी के पास अगर बच्चे के टीसी लेकर जाते हैं तो वह साइन नहीं करेंगे। यह काम केवल प्रिंसिपल का ही होता है। और हम मतलब कि इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी हैं और सोच रहे हैं कि सारा काम अगर सही टाइम पे हो जाए तो बच्चा सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो बस उसी के लिए टेंशन चल रहा है। और अभी तो मैं फ़िलहाल घर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अगर ये भी बात है कि अगर मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो आप लोगों को वो पसंद नहीं आता है और पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से अगर मैं कुछ शेयर करती हूँ तो वो आप लोगों को पसंद आता है, ये व्यू से पता चल जाता है। तो खैर कोई नहीं, मैं अपना जो भी डेली लाइफ अपडेट है वह देती रहूँगी, चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए। और जो भी है, अगर जिन लोगों को मेरी लाइफ स्टाइल पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। मैं अपना मेमोरीज अपना कलेक्ट कर रही हूँ और आप लोग जो भी हैं मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और बस वही चल रहा है दोस्तों। और इस समय तो पढ़ाई अभी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, 1 वीक से तो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है क्योंकि बस बच्चे के काम के लिए ही लगे हुए हैं। इनके पापा जो हैं वह मैंने पहले भी बताया प्राइवेट नौकरी है। प्राइवेट नौकरी में बार बार छुट्टी नहीं मिलती है। पहले भी सीएमओ ऑफिस फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और तहसीलदार के यहाँ और और बहुत सारे हैं, लेखपाल वगैरह, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबके सिग्नेचर साइन चाहिए होते हैं और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कोई छुट्टी पे है, कोई किसी काम से बाहर है, कोई किसी को कुछ अर्जेंट है। कई जैसे तहसीलदार के यहाँ हम गए तो वह क्या होता है कि हाफ डे तक वह लोगों की सुनवाई सुनते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस में बैठते हैं। तो फिर उनका इंतज़ार करो, मतलब कि इंतज़ार इंतज़ार ही करते रह गए। और एक दिन में केवल एक ही काम होता था। 4-5 दिन की वो छुट्टी लेकर आए थे तो सारा जो भी है साइन वगैरह का प्रोसेस वह हो गया था। केवल एक जो स्कूल साइड से होना था वही बाकी रह गया है। और क्यों वह बाकी रह गया है, क्या जो प्रिंसिपल है वह जानबूझ के नहीं कराना चाह रही है तो ये नहीं पता है। क्योंकि हमने यहाँ से बच्चे का टीसी निकलवा लिया था 8 क्लास में और 9th क्लास के लिए हमने दूसरी जगह एडमिशन के लिए मतलब कि करवा ही दिए थे प्रोसेस जो है। और होता ये है ना कि जो स्कूल की बस है, जो पहले वाले स्कूल है जिसमें भी हम प्रोसेस कर रहे हैं काउंटर साइन वगैरह काम करवाने के लिए, जो पुराना स्कूल है वहाँ पे हमारे गांव से ही बस जाती थी और जिनका ड्राइवर उनका बिल्कुल ही एकदम दोस्ती जैसे रहता है प्रिंसिपल से। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि उनके बेटे ने तो दूसरी जगह एडमिशन ले लिया है। हो सकता है कि यह भी एक रीज़न हो। अब आगे क्या है ये नहीं पता। बस अभी हम घर पे हैं और निकल रहे हैं स्कूल में काउंटर साइन के लिए। अगर वहाँ पे प्रोसेस होता है उसके बाद ही हम नवोदय विद्यालय जाएंगे। वहाँ पे और कुछ सबमिशन फॉर्म है वह सबमिट करने पड़ेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन कौन बच्चे से मिल सकते हैं। तो छः ही पर्सन का दिया गया है जिसमें 3 तो हम ही हो गए, मेरे हस्बैंड, मैं और 3 फोटो ये हो गए। और 3 बाहर के मेंबर जुड़ सकते हैं जिसमें उनके दादी और घर के और 1-2 मेंबर हैं, उनका साइन और उनकी फ़ोटोज़ लगेंगी। फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद 1 दिन के बाद ही बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। केवल 2 दिन का काम है और 2 दिन का काम हमारा 1 वीक से रुका हुआ है। टेंशन भी है क्योंकि बच्चे को बोलते हैं कि आप जो नए स्कूल में एडमिशन करा लिए हो, अगर यहाँ नवोदय में नहीं होता है तो आप वहाँ पे जाओ। वह भी बार बार यही बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नवोदय ही जाऊँगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग बने रहिए।
हे फ्रेंड, स्कूल वाले ने काउंटर साइन नहीं करवाया और यह बात क्लियर हो चुकी थी कि स्कूल वाले यह नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे का कहीं पर भी सिलेक्शन हो और वह सेलेक्ट होकर जाए और वहाँ पर एडमिशन ले, क्योंकि इनको इसी बात से चिढ़ थी कि हमने बच्चे का दूसरे जगह में एडमिशन करवा दिया था इनके स्कूल से निकाल कर। तो फाइनली ये चीज़ तो डिसाइड हो गया, क्योंकि 1 वीक से हम केवल काउंटर साइन के लिए इतना भटके, इतना परेशान रहे। हमने टीसी निकलवाया अपने सोर्स के थ्रू, डीएम ऑफिस और बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे हमने अपने जो भी सोर्स है वह लगाया और वहाँ पे साइन करवाया, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं होते हैं, पेरेंट्स साइन नहीं करवा पाते। इंटरनली ही कुछ मनी वगैरह जो भी है देकर हमारा काम हो गया। हम फाइनली अब नवोदय विद्यालय आ गए हैं, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, उसको ग्रुप भी मिल गया और जो भी है कापी पुस्तक की पर्ची, उसके लिए गद्दे वगैरह हर किसी की जो है पर्ची वगैरह हमको दिया गया। और हमने एक एप्लीकेशन भी हमसे लिखवाया गया कि आप बच्चे को कब आप मतलब कि ला सकते हैं। हमने 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया और 2 दिन के बाद हमने मंडे को 14 जुलाई को हमने बच्चे को नवोदय विद्यालय में एडमिट किया। उसका हॉस्टल में जो भी सुविधाएं हैं वह सब हमने उसको प्रोवाइड करवाया कि उनके लिए प्लेट थाली वगैरह जो भी है वह वहाँ से मिला, गद्दे मिले, चादर मिले, बेडशीट मिले। तो यह एक प्रोसेस होता है। उनको ग्रुप मिला, जैसे कि यहाँ पर शिवालिक ग्रुप है, उदयगिरी हाउस है और ऐसे ही और अलग अलग है, नीलगिरी हाउस, इसी तरीके से ऐसे ही केवीएस वगैरह में भी इसी तरीके से हाउसेस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। हर किसी के इंचार्ज होते हैं, वार्डन होते हैं और पूरा डेली रूटीन का जो प्रोसेस होता है वह बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है। विद्यालय भी खूब अच्छा, साफ़ सुथरा सब चीज़ था, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं था। और अब फाइनली हमने उसको मतलब कि वहाँ पे हमने मतलब कि रहने के वो भी तैयार थे, क्योंकि जब हम घर में थे और जो ये 3 दिनों में बच्चे ने हम पर भी इतना ज़्यादा बोला कि आप लोग का मतलब कि अब आजकल के बच्चे की मैं बात बता रही हूँ, उन्होंने बोला कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से हम पढ़े लिखे लोगों पर भी मतलब कि इनके पापा और मेरे ऊपर बात कर रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी अगर हम नहीं करा पा रहे हैं, फिर सोचिए कि जो और भी लोग हैं उन लोग को कितना कितना सारा मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। तो वही है कि बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी उनको है कि वह कैसे रह पाते हैं, कैसे वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाते हैं। तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो यहाँ के भी टीचर बोल रहे हैं कि हम 2-4 दिन के बाद छुट्टी दे देंगे, जैसे भी है उनको एडजस्टमेंट में हम सेटल होने में हम रेडी करेंगे। तो वही है, हम लोग काफ़ी खुश थे कि हो भी गया और एक तरीके से मन में यह भी चल रहा था कि क्योंकि जब यह एडमिशन हो गया प्रॉपर्ली, सब चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद से अब हमें इतना मतलब कि अंदर से होता है ना, इतना परेशानी हो रहा था कि हमारा बच्चा हमसे अलग हो जाएगा। यह फील केवल एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि क्योंकि मेरा सिंगल चाइल्ड है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मतलब कि कहीं ऐसे हो, लेकिन भाई कैरियर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। मैं भी क्लास 10th के बाद से मैं भी घर से बाहर निकली थी, हॉस्टल लाइफ में मैं भी रही थी, मैं भी हैदराबाद में पढ़ाई करी, मैंने MBA करा। तो होता है पेरेंट्स से हर कोई दूर रहता है, लेकिन दूर रहने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सीखना पड़ता है देश दुनिया मतलब कि आसपास को अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलना होता है, बात करने के तरीके सीखने पड़ते हैं। आपका एक छोटा एटमॉस्फेयर होता है, आप वहाँ पे बात करते हैं अपने मम्मी पापा दादी दादा ये सब चीज़ों में रहते हो, लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट में, और अब वो 9th क्लास में जाने को तैयार हैं, तो 4 साल के लिए अब वहाँ पर उनका फिक्स है। देखते हैं कि वो सेटल हो पाते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने बोल दिया अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आता है, क्योंकि घुट घुट के जीना का मतलब नहीं है। आप देखो, आप अगर वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढल पाते हैं तो ठीक है, अदर ऑप्शन है। हमारा स्कूल में एडमिशन है, हमने अभी वहाँ पर एडमिशन किया हुआ है। 1 मंथ तक हम नहीं बताएंगे कि बच्चे का एडमिशन नवोदय में हो गया है, तब तक ठीक है, जो होता है देखा जाएगा। जहाँ छोड़ भी जा रहे हैं बाहर तो लो। हाँ ये हाँ ये इसी ये जो अंदर जा रहा है रास्ते। हेलो गाइस, हम अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू नवोदय विद्यालय टू and his chacha and his गाड़ी बढ़िया चलाई। हाँ तो भैया मेरा भतीजा मेरे से जुदा होने जा रहा है और वो इधर कोने में बैठा हुआ है और ये बंद करते हुए ये शौर्य का सबसे
पेट दोस्त है जीरा। और नाम बेंद्रा। नाम का नाम है बेंद्रा। बिंद्रा। नाम बिंद्रा। बंदर से लेकिन जैसे जैसे वह टाइम नज़दीक आ रहा था कि हमको अपने बेटे को छोड़ के जाना होगा, तो वह सोच सोच के मन भी काफ़ी मतलब कि होता है ना कि हमारे अपने अजीज जिगर के टुकड़े को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। वनली क्यों? क्योंकि उनका कैरियर यहाँ पर बनेगा, डिसिप्लिन रहेगा, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी लैपटॉप मोबाइल यह सोर्स नहीं रहेगा। और अगर बच्चे को बात करना रहेगा तो वह कैंटीन वगैरह में कुछ पैसे देकर 1 रुपये में 1 मिनट बात कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। वैसे कैंटीन वाले खुद बोल रहे थे कि केवल 1-2 दिन ही आएंगे, उसके बाद इनको यहाँ पर मन लग जाएगा। और वैसा ही होगा भी, क्योंकि जो इनके वार्डन है, जो हाउस इंचार्ज है, वो मैं बात करा दूंगा करके बोले थे। और बस लास्ट समय यही था कि हम कुछ समय यहाँ रहे। इनके और घर के और भी मेंबर आए हुए थे, क्योंकि जो हम लोग अभी गाड़ी में जो आपने देखा उतने ही नहीं थे, और भी थे, वो दूसरी गाड़ी में थे। इनके बड़े पापा दादी वगैरह और भी थे। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को विदा किया। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एंड टाइम का जो शूट है वह नहीं कर पाई, और न ही ऐसे मोमेंट्स को इस तरीके से कैप्चर किया जाए जो कि इमोशन हमारे फैमिली, हमारे बच्चे के प्रति है। मेरा बेटा भी काफ़ी हमसे अलग जाके वह रो रहा था, उसके आंखों में आंसू थे, अपना आंसू पोंछ रहे थे, हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम उसको और ज़्यादा पैम्पर करते, पूछते, तो वह और ज़्यादा रोते, और हम सिचुएशन वहाँ पे ऐसा बन जाता कि जो हैंडल करने के लायक नहीं रहता। लेकिन हमने सबने अपने आप को मजबूत किया। बच्चे के सामने इस तरीके से किसी तरीके से कुछ भी शो नहीं हुआ, और हम चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकले। यहाँ के बच्चे काफ़ी फैमिलियर थे, खूब अच्छा थे। सब लोगों ने आके बच्चे से हैंडशेक किया, हमसे मिले, हमें नमस्ते किया। हम बैठे थे इस तरीके से, जो ये बेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गद्दे लगाए हमारे लिए, कपड़े वगैरह फैले थे तो मुंह पे ना करके कपड़े हटाए। तो इस तरीके से वहाँ के बच्चों में मतलब कि डिसिप्लिन है, मैनर्स है, जो आजकल के बच्चों में जो मोबाइल वगैरह में बिजी रहते हैं वह देखने को नहीं। तो ये आप बच्चे देख रहे हैं, यह हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने इनको बोला कि आप इनको गाइड करिए। तो क्वेश्चन हमारे थे और इन्होंने हमारे सारे आंसर दिए, और वह भी इतने बेहतरीन तरीके से जैसे कि कोई पीपीटी का जो प्रेजेंटेशन है वह दे रहे हों। तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और देखते हैं अब आगे क्या और होता है, कैसे कैसा माहौल में कैसे ढलते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।